धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद कहने का मतलब कि धर्म के नाम पर जो है एक प्रकार का बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाना, एक धर्म को लेकर या अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना। तो आजकल हम ऐसा बहुत देखते हैं। अब फेसबुक खोल लें तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखेगी जिसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट रहते हैं जो हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। आजकल धार्मिक उन्माद बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसका बहुत शिकार हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक उन्माद के बारे में कि धार्मिक उन्माद क्या होता है और क्यों होता है। तो आप देखिए, पहले एक ऊपर दिया हुआ उसको पढ़िए, उस पे मुर्शिदाबाद हत्याकांड के बारे में लिखा हुआ है। मुर्शिदाबाद हत्याकांड के बारे में आपको और हमको सबको पता है कि उसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, शांति दूतों द्वारा घर से हिंदुओं को खींच कर मारा गया था और बाप बेटे की मृत्यु भी हो गई थी। उसमें एक मुस्लिम युवक भी मारा गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? एकाएक 2000 भीड़ कैसे आ गई? एकाएक इतना ज़्यादा हिंसा कैसे हो गया? तो इसका एक सिंपल सा कारण है, आजकल लोगों में धार्मिक उन्माद हो रहा है, यानी धर्म को लेकर हिंसा फैलते जा रहा है। एक चीज किसी भी चीज को लेकर ये होते जा रहा है और दूसरी जो चीज है वो नेताओं या सिस्टम की कमजोरी है। नेताओं या सिस्टम की कमजोरी कहने का मतलब कि जैसे जो अगला आदमी नेताओं के मुद्दों का कहने का मतलब कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने जा रहा है, जो हिंसा फैलाने जा रहा है, उस व्यक्ति को पहले से पता है कि हमारे बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला है, तभी वो वहाँ पे जा रहा है। जब तक उन लोगों को बैक सपोर्ट मिलता है तभी वे हिंसा फैलाते हैं। बगैर बैक सपोर्ट के वो कभी भी हिंसा नहीं फैलाएंगे। आपने देखा होगा, कभी भी फेसबुक खोलिएगा तो उसमें अगर धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उतावले होकर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मतलब पूरा एकदम पर्सनली हो जाएंगे और धर्म को लेकर एक ऐसी चीज़ करने लगेंगे कि मत पूछिए। तो आप धर्म को लेकर सही स्टैंड में रहिए, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन आपको एक हिंसक हो जाना, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाना, एक कहीं से भी शोभा नहीं देता है। इसमें आप ही का घाटा है और किसी का भी घाटा नहीं है। जो अगला इसका कारण है वो है अंधविश्वास, या समझिए तो किसी भी एक चीज को फॉलो करना। जो वो बोल दिए वो बोल दिए। आप खुद पढ़िए या आप खुद सोचिए कि जो ये है वो सही है या गलत है। हम लोग अंधविश्वास, जैसे हम लोग बहुत सारे अंधविश्वास जो होता है वो हम लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं या छोड़ दिए हैं, वैसे ही सब लोगों को समझना होगा कि कुछ अंधविश्वास जो है वो हटाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना अंधविश्वास हटाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। असली मुद्दा ये है कि हम क्या करें। मान के चलिए कि आपने कमा लिया, बहुत कमा लिया, बहुत अमीर हो गए और एक दिन आए दंगाई लोग और आपके घर को तहस नहस कर दिए, आपकी कमाई हुई पूरी संपत्ति को सत्यानाश कर दिए। तो आप किस काम का कमाए? बांग्लादेश में आपने देखा कि कमाया हुआ धन, कमाया हुआ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो आपको जब तक आप सफल, एक कमाकर आप सफल तभी बन सकते हैं जब आप सारे यहां से सुरक्षित हैं। धार्मिक उन्माद से भी सुरक्षित रहना पड़ेगा इसमें आपको। तो इसके लिए 3 चीजें करनी चाहिए। पहली, जो सोशल मीडिया है उस पर लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो भड़काऊ चीजें होती हैं। बहुत सारे ऐसे हैंडल्स होते हैं, ट्विटर हैंडल या समझिए तो फेसबुक पेजेज जो होते हैं, जो सिर्फ यही सब हिंसा भड़काने का ही काम करते हैं।
और दूसरी जो चीज़ें है वो सकारात्मक धार्मिक प्रचार होना चाहिए, मतलब सकारात्मक चीज़ें प्रचार करनी चाहिए, नकारात्मक चीज़ें प्रचार नहीं करनी चाहिए और रोक देनी चाहिए। और तीसरी जो है वो आपको हमारी अज्ञानता या आपकी अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें खतरा कहाँ पर है और खतरा कहाँ पर नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और धार्मिक उन्मादों से बचें। अभी तो इस शुरुआत है, हम इस पे पूरी सीरीज लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे लाते जाएंगे। धन्यवाद।